लवकेश कटारिया जब आउट हुए थे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से, तब सबसे ज़्यादा रोना मचा था पूरे इंटरनेट पे। लवकेश का आपको इसके बारे में पता है? ऑब्वियसली पता है यार। ट्रेंडिंग भी चल रही थी, चार चीज़ें पब्लिक थोड़ी वो हो गई थी कि ही डिजर्व्ड भाई। आपको क्या लगता है कि जैसे लोगों की ये थियरी है कि एल्विश यादव के फैन बेस के हिसाब से आपको इस शो में लाया गया, और जब जियो सिनेमा को वो व्यूज़ मिल गए तब उन्होंने आपको कन्वीनियंटली निकाल दिया शो के फिनाले की सिर्फ 2 दिन पहले। आपको ऐसा लगता है, ऐसी थियरी? यार इनकी थ्योरी देखो, बिग बॉस वालों को वो 17 साल से शो कर रहे हैं, अब क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर ऑब्वियसली यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनफेयर तो हुआ ही है। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, अगर आपको ऐसे ही एविक्शंस करने हैं तो उसके लिए तो बाकी और शो भी हैं, एस ऑफ स्पेस या फिर रोडीज़ ले लो, स्प्लिट्स विला ले लो। बिग बॉस को बिग बॉस ही पब्लिक की वजह से बोला जाता है ना, कि पब्लिक वोट करती है, तो थोड़ा तो बुरा ऑब्वियसली लगता ही है। अब बाकी पीछे वाले विनर्स देख लो, मैंने इंटरनेट पे चीज़ देखी, वो विनर बनते ही नहीं अगर घर के अंदर वोटिंग होती तो बुरा तो लगता ही है। बट हाँ, शो के लिए रिस्पेक्ट उससे मेरे लिए थोड़ी कम नहीं हुई, क्योंकि शो का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को महसूस करने को मिला, पता लगा कि हाँ क्या एक्सपीरियंस होता है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को मिली, तो उस चीज़ के लिए मेरे को खुशी भी है। बट देन कहीं ना कहीं ऐसा भी तो लगता ही होगा ना कि यार बहुत पास आके, क्योंकि सबको लगता है कि आप विनर होने चाहिए थे। सना के बारे में ऑनेस्टली सबको नहीं, किसी को नहीं लगता कि वो विनर में, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि शी शुड हैव बीन द विनर। यू वर द वन हु गेव द मैक्सिमम कंटेंट, विशाल गेव द मैक्सिमम कंटेंट, शिवानी गेव द मैक्सिमम कंटेंट। तो आप ये तो मत बोलिए, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक मत होइए, और ये मत बोलिए कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। यार मैं शो की रिस्पेक्ट को कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगा या मेरे को ये फेयर लगा। ऑब्वियसली अनफेयर लगा, और ऑब्वियसली वो मेरे को बुरा लगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरा तो रोना भी आया, और ऐसा रोना आया कि पूछो मत। मम्मी से जब बात कर रहा था मैं, क्योंकि आपको है ना, एक 7-8 दिन के बाद है ना, आप शो से कनेक्टेड हो जाते हो। और मेरे जैसा बंदा जिसको पीछे रहना पसंद ही नहीं है, हमेशा आगे ही रहना पसंद है, तो उन जैसे बंदों को अगर आप ऐसी स्टेज पे बाहर निकाल देते हो, वो भी ट्रॉफी दिखा के, ट्रॉफी ना भी धरी होती ना वहाँ पे, तो थोड़ा बेशक कम लगता है 5%, पर वहाँ पे रखी है, और मेरे को कह देते हैं कि घर वाले नॉमिनेट करके बाहर निकालेंगे, मतलब एविक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, बुरा तो लगेगा ही ना, सिंपल सी बात है। मुनीशा ने सिद्धार्थ कनन से कहा था कि आपकी, विशाल की और उनकी जोड़ी लास्ट ईयर के बिग बॉस OTT 2 के एल्विश, अभिषेक और मनीषा की जोड़ी है। उनको इसके लिए बहुत ट्रोलिंग मिली गई थी। आपका क्या कहना है इस बारे में, बिकॉज एल्विश के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है? यार मेरे को तो यही कहना है कि मेरे हिसाब से किसी चीज़ को किसी से ना कंपेयर किया जाए तो बढ़िया है। वो अपनी जगह थे, हम अपनी जगह हैं, कंपेयर तो किसी को किसी से नहीं करना चाहिए। बट यही कहना चाहूँगा, मुनीशा जी इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं उनको भी बहन मानता हूँ बड़ी, और जितने भी टाइम वो घर में थी हमने अच्छे टाइम स्पेंड किया है, चाहे वो रात को सबके बारे में कुछ बोलना हो, चाहे उनके टैरो कार्ड रीडिंग, तो मज़ा आया था उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने में। अगर अपनी जर्नी के बारे में एक चीज़ अगर आप बदलना चाहें, सिर्फ एक चीज़, तो वो कौन सी होगी? वो रेस जिसमें मैं सेकंड आया था, क्योंकि वो हेड ऑफ हाउस की रेस थी, उसकी वजह से ही शिवानी गई, उसकी वजह से विशाल गया, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मैं। और विशाल के बारे में ये बोल देना कि उसकी नज़रें गलत थी, वो आपको सही लगता है? वो चीज़ आप चेंज नहीं करना चाहोगे? अच्छा, वो तो मेरे को लगा आप एज अ टास्क वास्क पूछ रहे हो, वो तो ऑब्वियसली चेंज करना चाहूँगा जब बाहर आके उसने मेरे को बताई। बट कहीं ना कहीं घर के अंदर इतने अच्छे से हमने इस पे क्लियर नहीं किया था। उसके भी रीज़न यही थे कि मैं नहीं चाह रहा था कि मुद्दा और बड़ा बने, मैं उसको कहीं ना कहीं बचा के चल रहा था उसकी इमेज को। बट बाहर आके जब क्लियर करी हमने, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा हो गया कि हाँ भाई तू ठीक था, और मैंने मिसअंडरस्टैंड किया, तो ऑब्वियसली उसको चेंज ही करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच लवकेश, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।